ये कैसा दर्द है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरा पूरा शरीर अंदर से जल रहा है, जैसे मेरे भीतर कोई आग लग गई हो। कंगन की चमक ने उसके अंदर की सोई हुई नागिन शक्ति को जगाना शुरू कर दिया था। उसने आईने में देखा और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से परे था। ये मैंने क्या देखा? मेरी आंखें, क्या मैं पागल हो रही हूँ? मैं कौन हूँ? क्या है ये कंगन? मुझे कोई दैत्य बना रहा है। नंदिनी का छिपा हुआ अतीत भयानक रूप से उस पर हावी होने लगा था। एक पहाड़ी इलाके का शांत और खूबसूरत गांव। ये गांव न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता बल्कि अपनी प्राचीन शांति और छिपे हुए रहस्यों के लिए भी जाना जाता था। नंदिनी नाम की एक लड़की के लिए उसके हाथों का चांदी का कंगन 5 सालों से एक भयंकर अनसुलझा रहस्य बन चुका था। ये केवल एक गहना बल्कि एक भारी बोझ था, जिसे उतारने की कल्पना भी उसे असहनीय पीड़ा देती थी। आकाश की निगाहें जैसे ही नंदिनी पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक गहरी स्नेह भरी वो अपने कंधे पर रखा फावड़ा एक तरफ रखता है और धीरे से उसके पास पहुंचता है। नंदिनी उसे देखकर थोड़ा शर्माती है और फूलों की टोकरी में अपनी नजर छिपा लेती है। वो क्षण था जब 2 बातें हवा में तैरने लगती थी। नंदिनी, आज तुम सुबह सुबह इस शांत बगीचे में? मुझे लगा तुम सीधे मंदिर जाकर गुरुदेव के लिए जल भरने जाओगी। यहाँ तो तुम्हें देखकर लगता है कि कमल के फूल भी करेंगे उसने, क्योंकि तुम्हारी आभा उनसे कहीं ज्यादा सुंदर है। मंदिर तो हमेशा ही जाना है आकाश, पर आज तुम्हारी माँ ने मुझे कुछ खास पवित्र फूल यहीं से लाने को कहा था। उन्होंने कहा था कि इस कमल कुंड के फूल सबसे शुद्ध होते हैं और किसी शुभ अनुष्ठान के लिए जरूरी है। भला मैं उनकी बात कैसे टाल सकती थी? खास फूल मेरी माँ के लिए या मेरे लिए, जो हर सुबह बस इसी उम्मीद में इस रास्ते से निकलता है कि शायद इस सुंदर बगीचे में मुझे तुम्हारी एक झलक मिल जाए। मेरी तो हर सुबह तुम्हारी एक मुस्कान से ही शुरू होती है। जो तुम समझो आकाश, तुम तो बातों में किसी को भी उलझा सकते हो, पर अब मुझे सच में देर हो रही है। माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। अगर मैं जल्दी नहीं पहुंची नाराज हो जाएंगी। जैसे ही नंदिनी जाने के लिए मुड़ी, आकाश की नजर उसकी कलाई पर पड़ी। कंगन हमेशा की तरह उसकी त्वचा में कसकर धंसा हुआ था। चांदी का होने के बावजूद वो अजीब सा काला दिख रहा था, जैसे पुराने रहस्य हो। ये कंगन आकाश को हमेशा असहज कर देता था। नंदिनी, मेरी बात सुनो। ये कंगन, क्या ये तुम्हें सच में दर्द नहीं देता? ये हमेशा इतना कसकर क्यों बंधा रहता है, जैसे तुम्हारी कलाई को जकड़ रहा हो? इसे उतारकर कोई चमकीला कंगन क्यों नहीं पहन लेती? मैं तुम्हारे लिए सबसे सुंदर चूड़ियां ला सकता हूँ। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है आकाश। इसे उतारना अशुभ होता है। हमारे परिवार में इसे रक्षा सूत्र मानते हैं। ये मेरी रक्षा करता है। तुम चिंता मत करो। ये मुझे जरा भी दर्द नहीं देता। बस ये मेरे लिए पवित्र है। मुझे ये रक्षा सूत्र से ज्यादा एक बंधन या श्राप लगता है। मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ नंदिनी। मैं तुम्हारी हर घबराहट को पहचानता हूँ। क्या तुम मुझसे कोई गहरा रहस्य छिपा रही हो? तुम इससे इतनी डरती क्यों हो? नहीं आकाश, प्लीज बस इतना समझ लो कि ये कंगन मेरी अस्तित्व का हिस्सा है और इसके बारे में और कोई सवाल मत करो। ये मेरी जिंदगी है
अब मुझे सच में जाना होगा। सुप्रभात। नंदिनी से बागीचे से निकल जाती है। आकाश अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है। उसके मन में नंदिनी के लिए अटूट प्रेम था, लेकिन इस कंगन और उसके रहस्य ने उनके बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी कर दी थी। वो गहरी चिंता और दुविधा में डूबा रह जाता है, ये सोचते हुए कि उसकी प्रेमिका आखिर किस अज्ञात बोझ को ढो रही है। गुरुदेव अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनका चेहरा शांत और ज्ञान से भरा था। आकाश बेचैन मन से उनके सामने बैठा था। रात की घड़ी उसे बेचैन कर दिया था और नंदिनी की चुप्पी उसे और डरा रही थी। गुरुदेव, मुझे अजीब से सपने आ रहे हैं। मैं रात भर सोया नहीं। मैं एक विशाल चमकदार नाग देखता हूँ, जिसकी आंखें बिल्कुल नंदिनी जैसी हैं, लेकिन वे क्रोध से यह कैसा संकेत है गुरुजी? क्या नंदिनी सच में खतरे में है? मैं उसे खोने से डरता हूँ। ये सपना नहीं पुत्र, ये संकेत है। यह जमीन जिस पर तुम खड़े हो एक प्राचीन और पवित्र रहस्य को छुपाए हुए है, जिसका समय अब आ गया है। तुम्हारी नंदिनी कोई साधारण कन्या नहीं है। वह नाग वंश के राजा रुद्र और परिवंश की राजकुमारी चंद्रलेखा के मिलन से उत्पन्न हुई 7वीं पीढ़ी की संतान है। उसकी शक्ति इस सृष्टि में संतुलन बनाती है। नील परी के वस्त्र रंग बिरंगे और चमकदार थे। उसके मुकुट से हीरे मोती की आभा निकल रही थी। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हल्के से तैरती दिखती है, मानो हवा पर बैठी हो। मैं नील परी हूँ बाबा, परीलोक की सर्वोच्च रक्षक, और मैं यहाँ वो शक्तिशाली संतुलन बचाने आई हूँ जो टूटने वाला है। मुझे महसूस हो रहा है कि नंदिनी की नागिन शक्ति जाग रही है। स्वागत है परी, तुमने आने में बहुत देर नहीं की, लेकिन संकट का बीज बोया जा चुका है। संकट वही है। नंदिनी अब अपनी पहचान को और दबा नहीं पाएगी। उसका कंगन जो उसकी शक्ति को मानव रूप में बांधता था, अब कमजोर पड़ रहा है। नागमणि की शुद्धता खतरे में है। नागमणि? नागिन? क्या नंदिनी को खतरा है? तुम कौन सी शक्ति और श्राप की बात कर रहे हो गुरुदेव? मुझे समझाइए। तुम केवल एक मानव हो। तुम उस अदृश्य दुनिया के रहस्य को नहीं समझ सकते, लेकिन इतना जान लो, तुम्हारा प्रेम उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि प्रेम उसे कमजोर बना रहा है और उसका अनियम तुम्हारी जान ले सकता है। तुम्हें उससे दूर रहना होगा। गुरुदेव, ये कौन थी और नंदिनी को किस खतरे से बचाने की बात कर रही है? मैं उसके बिना नहीं रह सकता। खतरा बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आ रहा है, और इसका इलाज केवल नागमणि के पास है, जो उसके हृदय में सील है। तुम जाओ आकाश, नंदिनी का साथ मत छोड़ना, लेकिन सावधान रहना। महाकाल तांत्रिक का साया इस गांव पर आ चुका है। उस रात गांव में का भयानक रूप देखने को मिला। मूसलाधार बारिश की आवाज, गरज की आवाज और तेज हवा का शोर, ये सब नंदिनी के दिल की धड़कन से ज्यादा तेज था। वो घर में अकेली बैठी थी और अपने बचपन की धुंधली यादों में खोई हुई थी। उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था, सिवाय उस कंगन के। अचानक उसे अपनी कलाई में एक असहनीय दर्द महसूस हुआ, जो किसी सर्प के डसने जैसा था। आह आह, ये कैसा दर्द है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरा पूरा शरीर अंदर से जल रहा है, जैसे मेरे भीतर कोई आग लग गई हो। वो दर्द से जमीन पर गिर जाती है और अपनी कलाई पर बंधे चांदी के कंगन को देखती है। कंगन तेजी से एक असामान्य नीली रोशनी में चमकता है और उसकी कलाई पर
एक गहरा काला नाग जैसा निशान छोड़ देता है। नंदिनी का चेहरा पीड़ा से विकृत हो जाता है। वो जैसे तैसे खड़ी होती है और लड़खड़ाते हुए आईने के सामने पहुंचती है। दर्द इतना भयानक था कि नंदिनी के मुंह से पूरी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। कंगन की चमक ने उसके अंदर की सोई हुई नागिन शक्ति को जगाना शुरू कर दिया था। उसने आईने में देखा और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर। जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से परे था। नंदिनी आईने में खुद को देखती है। एक पल के लिए उसकी आंखों की पुतलियां तेज नीली चमक से भर जाती है और उसकी प्रतिबिंब एक भयानक नागिन के रूप में बदल जाता। आधा इंसान आधी नागिन। ये भयानक बदलाव एक झटके में गायब हो जाता है। ये मैंने क्या देखा? मेरी आंखें, क्या मैं पागल हो रही हूँ? मैं कौन हूँ? क्या है ये कंगन? मुझे कोई दैत्य बना। नंदिनी का छिपा हुआ अतीत भयानक रूप से उस पर हावी होने लगा था। उसे अपने पिता की धुंधली लेकिन गंभीर बचपन की चेतावनी याद आई। आवाज गूंजती हुई, जब आसमान रोए और पृथ्वी कांपे तो खुद को दुनिया की नजरों से छिपा लेना बेटी। तुम्हारा रहस्य जागने लगेगा और तुम्हारा विष किसी को भी भस्म कर सकता है। नंदिनी डरकर जमीन पर बैठ जाती और कंगन को कसकर पकड़ लेती है, जैसे वो उसकी आखिरी ढाल और उसका अंतिम बंधन हो। बाहर तूफान चल रहा था और अंदर उसके अस्तित्व का तूफान शुरू हो चुका था। कल मंदिर में थी ना? मैंने सुना तुम मेरे सामने क्यों आई हो? मैं वो हूँ जो तुम्हारे अंदर के जन्मजात सच को जानती हूँ। तुम्हारा नाम नंदिनी नहीं है, तुम्हारा वास्तविक नाम सर्पिणी है। आधा नागिन आधा परी। और अब तुम्हारी नागिन शक्ति तुम्हें पुकार रही है। तुम ये क्या बोल रही हो? बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। मैं कोई नागिन नहीं हूँ। मैं इस गांव की एक साथी हूँ जिसके पास कोई शक्ति नहीं है। अच्छा, तो इस काले पड़ चुके कंगन के बारे में ही बता दो जो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम साधारण हो तो ये तुम्हारी कलाई पर किसी जंजीर की तरह कसकर क्यों बंधा है? क्या इसे हटाने का ख्याल भी असहनीय पीड़ा नहीं देता? सुनो नंदिनी, ये कंगन तुम्हारे परिवार ने तुम्हें तब पहनाया था जब तुम्हारा नागिन रूप पहली बार और तुम्हारे विष ने तुम्हारे पिता की उंगली को छू लिया था। ये तुम्हें मानव की दुनिया में बांधे रखने का श्राप है जिसे मेरे पूर्वज परियों ने तुम्हारे पिता के साथ मिलकर बनाया था ताकि तुम सुरक्षित रहो। लेकिन अब ये टूट रहा है क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो। परी की जादुई हस्तक्षेप ने काम किया। नंदिनी का दर्द असहनीय हो गया। कंगन की चमक असामान्य रूप से तेज हो गई और उसकी आंखों से अनजाने में पानी निकल आया। आह, आह, क्यों कर रहे हो तुम ये? मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। महाकाल तांत्रिक आ रहा है। वो 1000 साल से तुम्हारी नागमणि की तलाश में है जो तुम्हारे हृदय में है। अगर उसने तुम्हें छुआ तो वो तुम्हें अपने भयानक काल दर्पण तंत्र से हमेशा के लिए 7वें तबके में कैद कर देगा और तुम्हारी शक्ति चुरा लेगा। काल दर्पण, ये क्या है? ये वही प्राचीन काला जादू है जिससे तुम डरती हो। वो तुम्हारी शक्तियों को छीन लेगा। तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम्हें ये कंगन तोड़ना होगा। तुम्हें पूर्ण नागिन परी बनना होगा नंदिनी, तभी तुम खुद को और इस दुनिया को बचा पाओगी।
जैसे ही नील परी की बात पूरी हुई, बाजार में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। हवा में अजीब सी ठंडक छा गई और देखते ही देखते सारा बाजार कुछ ही देर में बिल्कुल खाली हो जाता है। महाकाल आ चुका था। उसके आगमन से प्रकृति भी सहमी हुई थी। नंदिनी के पास अब सच को स्वीकार करने के सिवा बिल्कुल खाली हो जाता है। महाकाल आ चुका था। उसके आगमन से प्रकृति भी सहमी हुई थी। नंदिनी के पास अब सच को स्वीकार करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि काला साया तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। अब उसे अपने अस्तित्व के बगीचे में प्रकट हो गया। उसका आगमन इतना भयावह था कि फूल लगे और कमल कुंड का जल काला पड़ गया। नंदिनी और नील परी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अब उन्हें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ना था। आखिरकार पीढ़ी की नागिन परी, मैंने 1000 साल इंतजार किया है सर्पिणी। तुम्हारा कंगन कमजोर पड़ चुका है और तुम्हारी शक्तियाँ अस्थिर हैं। अब तुम्हारे हृदय में रखी नागमणि मेरी होगी। महाकाल, यहाँ से तुरंत चले जाओ। तुम्हें इस गांव की शांति भंग करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें नागमणि छूने भी नहीं दूंगी। तुम भूल रहे हो तांत्रिक, नंदिनी अब अकेली नहीं है। मैं परी लोक की रक्षक हूँ। मेरी जादुई छड़ी का प्रकाश काले जादू को भस्म कर देगा। एक तुच्छ परी और एक भ्रमित नागिन। तुम दोनों मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। काल दर्पण को मेरी शक्तियों की जरूरत है और वह शक्ति तुम्हारे भीतर है। नील परी तुरंत अपनी जादुई छड़ी से महाकाल की शक्तियों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन महाकाल की शक्ति बहुत विशाल थी। जादुई छड़ी से टकराने के बाद भी काली ऊर्जा की एक लहर नील परी को पीछे ढकेलती है। नंदिनी, ये बहुत शक्तिशाली है। तुम्हें अपनी नागिन शक्ति को जगाना होगा। केवल विष ही इसे रोक सकता है। मैं नहीं जानती इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी आकाश तेजी से बगीचे में दौड़ता हुआ आता है। उसने गुरुदेव की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। वो नंदिनी को खतरे में देखकर क्रोधित हो जाता है। कौन हो दुष्ट? मेरी नंदिनी को हाथ भी मत लगाना। ओ, यह तुच्छ मानव तुम्हारा सबसे बड़ा कमजोर पहलू है। तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें नष्ट कर देगा। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। आकाश को ठीक कर दो। अपने प्रिय को खतरे में देखकर नंदिनी पूरी तरह टूट गई। उसका सारा ध्यान आकाश पर चला गया। यही वो पल था जिसका महाकाल इंतजार कर रहा था। मोह का पल। नंदिनी की रक्षा की भावना हर क्षण कमजोर पड़ गई। अब तुम मुझे नहीं रोक सकती परी। नागमणि अब मेरी है। नंदिनी, दूर रहो। भाग जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। मेरे ठीक कर दो। नागमणि बाहर आते ही नंदिनी का शरीर तेजी से कमजोर पड़ जाता है। उसकी आधी नागिन शक्तियाँ चली जाती हैं। अब वो एक साधारण मानव की तरह महसूस करने लगती है। बस उसका परी अंश थोड़ा सा बाकी है। काल, ये तुम क्या कर रहे हो? यह अब मेरा है। इस मणि की शक्ति से मैं काल दरवाजे को खोलूंगा। अब 7वां तबका मुझे पुकार रहा है। तुम मुझे रोक नहीं सकते।
गुरुदेव, महाकाल जीत गया। नागमणि उसके पास है। नंदिनी की शक्तियाँ चली गई। मैंने पहले ही कहा था, यह होना ही था। यह नागमणि का पहला चक्र है। नंदिनी, तुम्हारे दिल में जो शुद्ध परी अंश बचा है वह तुम्हें बचाएगा। मैं आकाश को कैसे बचाऊं? मेरे पास अब कौन सी शक्ति है? मेरा प्रेम ही उसे खतरे में डाल गया। आकाश को तांत्रिक के काले जादू से आघात पहुंचा है। तुम्हारी शक्तियां खत्म नहीं हुई है। तुम्हारा परी स्वरूप अब मुक्त हो चुका है। अब तुम उड़ सकती हो, माया जाल बना सकती हो, लेकिन नागिन शक्ति के बिना यह शक्ति अधूरी है। लेकिन गुरुदेव, काल दरवाजा कहाँ है? वो कहाँ अनुष्ठान करेगा? वह असुरों का प्राचीन गढ़ जो बर्फीले पहाड़ों में है। महाकाल वहाँ 3 दिन तक अनुष्ठान करेगा। 3 दिन बाद वह काल दरवाजा मृत्यु का द्वार खोल देगा। मैं जाऊंगी, मैं उसे रोकूंगी। नागमणि मेरी है और मैं उसे वापस लाऊंगी। नंदिनी, तुम्हारे पूर्वज नागराज रुद्र और परी राजकुमारी ने एक असंभव प्रेम किया था। उनके मिलन से जो संतान हुई वह इतनी शक्तिशाली थी कि देवताओं को डर हुआ। इसलिए उस शक्ति को नागमणि के रूप में तुम्हारे हृदय में सील कर दिया गया। लेकिन मेरा कंगन क्या था? और अब आकाश और मेरा विष? कंगन वह तुम्हारी नागिन शक्ति को स्थिर रखने का काम करता था, ताकि तुम मानव रूप में रह सको और तुम्हारा विष तुम्हारे परिजनों को जला न दे। महाकाल ने जानबूझकर नागमणि छीना, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर होता तो वह उसे छू भी नहीं पाता। तो गुरुदेव, नागमणि के बिना मेरे अंदर का जहर अब भी आकाश को नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, तुम्हारा परी अंश जाग गया है। जब नागमणि अंदर था तो वह जहर अनियंत्रित था। अब जहर शांत हो गया है, क्योंकि नागमणि के बिना तुम्हारी शक्ति शुद्ध प्रेम से नियंत्रित होगी। नंदिनी हिचकिचाते हुए धीरे से बेहोश आकाश के हाथ को छूती है। उसका हाथ नहीं जलता है। नंदिनी के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ये सच है, मैं उसे छू सकती हूँ। मेरा प्रेम अब खतरा नहीं है। हाँ पुत्री, अब तुम्हारे पास तुम्हारे प्रेम की शक्ति भी है। जाओ, नील परी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। महाकाल को रोकने के लिए तुम्हें और भी बड़ी शक्ति की जरूरत होगी। नंदिनी ने पहली बार महसूस किया कि उसका प्रेम उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। आकाश अब पूरी तरह स्वस्थ था और उसे अपने पिछले जन्म की धुंधली स्मृतियां यानी कि पुरानी यादें भी आ रही थी। लेकिन इस जीत की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। महाकाल ने अपने पीछे एक भयंकर रहस्य छोड़ दिया था। कालासुर। नंदिनी, तुम ठीक हो? मुझे सब याद है। महाकाल वह हमेशा अपने शिष्य कालासुर और एक और मणि की बात करता था। वह बर्फीला गढ़ जमीन से बहुत नीचे छिपा है और इसका द्वार एक विशाल नाग के मुख जैसा दिखता है। क्या? कालासुर कौन है वो और कौन सी मणि? कालासुर महाकाल का सबसे क्रूर शिष्य है और वह जिस मणि को पाना चाहता था नाम चंद्रिका मणि है। महाकाल जानता था कि नागमणि को छीनने के बाद भी उसे काल दरवाजा खोलने के लिए 2 पवित्र मणियों की शक्ति चाहिए होगी। चंद्रिका मणि? वो तो परीलोक की सबसे गुप्त शक्ति है। वो मणि प्रेम के बंधन को तोड़ सकती है और श्राप हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है। बच्चों, यह महाकाल की चाल है। उसने जानते हुए भी नागमणि छीनी ताकि तुम उसे पाने बर्फीले पहाड़ों तक जाओ। और इसी बीच कालासुर यहाँ चंद्रिका मणि की तलाश करेगा जो पाताल पर्वत में छिपी है। तुम्हें महाकाल को रोकने से पहले कालासुर को रोकना होगा। हम कालासुर को रोकेंगे। आकाश, तुम्हें गढ़ का गुप्त मार्ग याद है?
मुख्य द्वार के दाहिनी ओर एक गुप्त मार्ग है। तांत्रिक हमेशा वहीं से आता जाता था। चलो, मैं दोनों को लेकर चलती हूँ। पाताल पर्वत ही हमारा अगला नंदिनी, नील परी और आकाश की यात्रा अब 2 मोर्चों पर शुरू हुई। पहला मोर्चा था बर्फीले पहाड़ों में, जहां महाकाल दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा था, और दूसरा था पर्वत, जहां कालासुर चंद्रिका मणि को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। समय तेजी से निकल रहा था और अब केवल उनकी निर्मल शक्ति ही उन्हें बचा सकती थी। नंदिनी, आकाश और नील परी ने अपनी यात्रा उत्तर की ओर शुरू की, जहां बर्फीले तूफान महाकाल का जादू उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन उससे पहले उन्हें पूरब की ओर रुख करना था, पाताल पर्वत की ओर, जहां महाकाल का शिष्य कालासुर अपनी काली चालें चल रहा था। कालासुर को रोकना ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। ये यात्रा बर्फीली पहाड़ों से विपरीत अंधेरे और सूखे क्षेत्र की ओर थी। वो हवा में उड़ते हुए भी बेचैन थी, क्योंकि आकाश और नील परी लगातार कालासुर के जादुई